तो यूक्रेन की मुसीबत इतने भर से खत्म नहीं होने वाली। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर खौफनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति कभी भी यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल हेजल से हमला कर सकते हैं। हेजल मिसाइल के हमले का ट्रेलर यूक्रेन बीती 21 नवंबर को देख चुका है। हालांकि अब उस मिसाइल में वॉरहेड नहीं लगा था। रूस ने महज चेतावनी देने के लिए उसे दागा था, लेकिन अब रूस ने धमकी दी है कि वो इस मिसाइल को वॉरहेड के साथ दाग सकता है। यूक्रेन के साथ बीते 34 महीने से जारी जंग में रूसी फौज अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने खतरनाक हथियारों के जखीरे से एक से बढ़कर एक हथियार निकाल रहे हैं। न सिर्फ निकाल रहे हैं बल्कि यूक्रेन पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब रूस यूक्रेन पर अपने ऐसे ही एक खतरनाक हथियार हेजल मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहा है। जंगी मोर्चे पर पुतिन मचाएंगे गदर, टूटेगा हाइपरसोनिक हेजल का कहर। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब पुतिन ने रूस पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल हेजल, जिसका दूसरा नाम ओरेश्निक है, से हमला किया था। इसकी तस्वीरें देखकर ही दुनिया दंग रह गई थी। रूस की यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जब यह मिसाइल दागी थी तो इसमें वॉरहेड नहीं था। लिहाजा माना जा रहा है कि रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को यह संदेश देने के लिए किया था कि रूस के पास ऐसे भी हथियार मौजूद हैं जो भीषण तबाही ला सकते हैं। और अगर उसे उकसाया गया तो वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी वॉरहेड के साथ। अब जबकि यूक्रेन लगातार अमेरिकी मिसाइल ATACMS से रूस के एयरबेस को निशाना बना रहा है, तो माना जा रहा है कि पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हेजल मिसाइल से जल्द हमला हो सकता है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रूस के एक पूर्व अधिकारी ने यह दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि कॉन्स्टेंटिन डोलगोव ने कहा है, रूस को लगता है कि यूक्रेन पर दागी गई पहली मिसाइल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए काफी नहीं है। कोई भी हथियार दुश्मन को नष्ट करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। हेजल भी एक ऐसा ही हथियार है जिसका रूस जल्द दोबारा इस्तेमाल करेगा। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा था कि रूस जल्द ही एक और हेजल या ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। इस समय रूस के पास कई हेजल मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें वो किसी भी वक्त तैनात कर सकता है और हमला कर सकता है। रूस का कहना है कि अगर रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेनी हमले नहीं थमे तो वो बहुत जल्द हेजल मिसाइल का फिर से इस्तेमाल करेगा। पहले इस मिसाइल की ताकत जान लीजिए, फिर आपको इसके असर के बारे में भी बताएंगे। हेजल मिसाइल 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। हेजल मिसाइल 5500 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इसमें एक साथ 6 से 8 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं।
ये एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। ये हवा में टारगेट की तरफ बढ़ते समय अपनी दिशा और एंगल दोनों बदल सकती है। अमेरिका और जर्मनी रूस के खिलाफ पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। लिहाजा रूस ने भी अपनी हेजल मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने के साथ ही इसका प्रोडक्शन तेज कर दिया है। रूस के अलग अलग जगहों से इस मिसाइल को दागने पर अमेरिका के कम से कम 10 बेस उसके निशाने पर होंगे। अगर इस मिसाइल को दक्षिणी रूस से दागा जाए तो 2100 किलोमीटर की दूर स्थित कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर ये 11 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 2500 किलोमीटर की दूरी पर बहरीन के अमेरिका की 5वीं फ्लीट मुख्यालय को ये मिसाइल 12 मिनट में हिट कर देगी। 2650 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के अमेरिकी एयरबेस पर ये 13 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 4100 किलोमीटर दूर मौजूद जिबूती के अमेरिकी एयरबेस पर 20 मिनट में ये मिसाइल हिट करेगी। वहीं अगर रूस की ये मिसाइल कामचाटका से दागी जाए तो 2400 किलोमीटर दूर अलास्का के अमेरिकी एयरबेस पर यह मिसाइल 12 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 4500 किलोमीटर दूर गुआम के अमेरिकी एयरबेस और नेवी बेस पर यह मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी। 5100 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर एयर और नेवी बेस पर यह मिसाइल 25 मिनट में हिट कर जाएगी। वहीं अगर इस मिसाइल को चुकोटका से लॉन्च किया गया तो 4700 किलोमीटर की दूरी पर मोन्टाना में मौजूद मिनटमैन 3 मिसाइल साइलो तक ये महज 23 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 4900 किलोमीटर की दूरी पर मिनोट में मिनटमैन 3 मिसाइल साइलो तक 24 मिनट में ये मिसाइल पहुंचकर उसे हिट कर देगी। रूस का दावा है कि उसकी हेजल मिसाइल को रोकने या मार गिराने की कुव्वत यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देश में भी नहीं है। ऐसे में यूक्रेन के सहयोगी रूस को उकसाने वाली हरकतें बंद कर दें, वरना इसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन के साथ बीते 34 महीने से जारी जंग में रूसी फौज अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने खतरनाक हथियारों के जखीरे से एक से बढ़कर एक हथियार निकाल रहे हैं। न सिर्फ निकाल रहे हैं बल्कि यूक्रेन पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब रूस यूक्रेन पर अपने ऐसे ही एक खतरनाक हथियार हेजल मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहा है। जंगी मोर्चे पर पुतिन मचाएंगे गदर, टूटेगा हाइपरसोनिक हेजल का कहर। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब पुतिन ने रूस पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल हेजल, जिसका दूसरा नाम ओरेश्निक है, से हमला किया था। इसकी तस्वीरें देखकर ही दुनिया दंग रह गई थी। रूस की यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जब यह मिसाइल दागी थी तो इसमें वॉरहेड नहीं था। लिहाजा माना जा रहा है कि रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को यह संदेश देने के लिए किया था कि रूस के पास ऐसे भी हथियार मौजूद हैं जो भीषण तबाही ला सकते हैं। और अगर उसे उकसाया गया तो वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी वॉरहेड के साथ। अब जबकि यूक्रेन लगातार अमेरिकी मिसाइल ATACMS से रूस के एयरबेस को निशाना बना रहा है, तो माना जा रहा है कि पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हेजल मिसाइल से जल्द हमला हो सकता है।
यह आशंका इसलिए क्योंकि रूस के एक पूर्व अधिकारी ने यह दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि कॉन्स्टेंटिन डोलगोव ने कहा है, रूस को लगता है कि यूक्रेन पर दागी गई पहली मिसाइल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए काफी नहीं है। कोई भी हथियार दुश्मन को नष्ट करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। हेजल भी एक ऐसा ही हथियार है जिसका रूस जल्द दोबारा इस्तेमाल करेगा। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा था कि रूस जल्द ही एक और हेजल या ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। इस समय रूस के पास कई हेजल मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें वो किसी भी वक्त तैनात कर सकता है और हमला कर सकता है। रूस का कहना है कि अगर रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेनी हमले नहीं थमे तो वो बहुत जल्द हेजल मिसाइल का फिर से इस्तेमाल करेगा। पहले इस मिसाइल की ताकत जान लीजिए, फिर आपको इसके असर के बारे में भी बताएंगे। हेजल मिसाइल 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। हेजल मिसाइल 5500 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। इसमें एक साथ 6 से 8 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। ये हवा में टारगेट की तरफ बढ़ते समय अपनी दिशा और एंगल दोनों बदल सकती है। अमेरिका और जर्मनी रूस के खिलाफ पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। लिहाजा रूस ने भी अपनी हेजल मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने के साथ ही इसका प्रोडक्शन तेज कर दिया है। रूस के अलग अलग जगहों से इस मिसाइल को दागने पर अमेरिका के कम से कम 10 बेस उसके निशाने पर होंगे। अगर इस मिसाइल को दक्षिणी रूस से दागा जाए तो 2100 किलोमीटर की दूर स्थित कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर यह 11 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 2500 किलोमीटर की दूरी पर बहरीन के अमेरिका की 5वीं फ्लीट मुख्यालय को यह मिसाइल 12 मिनट में हिट कर देगी। 2650 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के अमेरिकी एयरबेस पर यह 13 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 4100 किलोमीटर दूर मौजूद जिबूती के अमेरिकी एयरबेस पर 20 मिनट में यह मिसाइल हिट करेगी। वहीं अगर रूस की यह मिसाइल कामचाटका से दागी जाए तो 2400 किलोमीटर दूर अलास्का के अमेरिकी एयरबेस पर यह मिसाइल 12 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 4500 किलोमीटर दूर गुआम के अमेरिकी एयरबेस और नेवी बेस पर यह मिसाइल 12 मिनट में पहुंचेगी। 5100 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर एयर और नेवी बेस पर यह मिसाइल 25 मिनट में हिट कर जाएगी। वहीं अगर इस मिसाइल को चुकोटका से लॉन्च किया गया तो 4700 किलोमीटर की दूरी पर मोन्टाना में मौजूद मिनटमैन 3 मिसाइल साइलो तक ये महज 23 मिनट में पहुंच जाएगी, जबकि 4900 किलोमीटर की दूरी पर मिनोट में मिनटमैन 3 मिसाइल साइलो तक 24 मिनट में ये मिसाइल पहुंचकर उसे हिट कर देगी। रूस का दावा है कि उसकी हेजल मिसाइल को रोकने या मार गिराने की कुव्वत यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका या किसी दूसरे पश्चिमी देश में भी नहीं है। ऐसे में यूक्रेन के सहयोगी रूस को उकसाने वाली हरकतें बंद कर दें, वरना इसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।